डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 की मैथ सब्जेक्ट की एक्सरसाइज 3 की हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं और इसमें अपना टॉपिक है कर्व एंड इट्स टाइप्स। कर्व एंड इट्स टाइप्स यानी कि वक्र तथा उनके प्रकार। तो बेटा बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कर्व्स। यहाँ पर 2 प्रकार के वक्र होते हैं। नंबर 1 ओपन कर्व खुला वक्र, क्लोज कर्व बंद वक्र। तो आपको इसके डेफिनेशन नहीं बताऊंगा मैं, डेफिनेशन को ज़रूरी नहीं है, आपको इसका पता होना चाहिए ओपन कर्व कैसा होता है और क्लोज कर्व कैसा होता है। देखिए ओपन जो कर्व्स होता है उनके अंदर जो भी कोई फिगर बनती है वो ओपन होती है। जिस प्रकार से एग्जाम्पल पढ़ूँ मैं डायरेक्ट इसके, तो इस प्रकार का जो कर्व होता है ये देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पर ख़त्म हुआ, लेकिन ये अभी ओपन है। ओके, या फिर ऐसा वक्र देखिए यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे कर्व्स को भी क्या बोलते हैं, ओपन कर्व बोलते हैं। या फिर मैं बोलूँ कि ये वाला कर्व है मेरे पास में, ये भी क्या है अपना ओपन कर्व है। देखिए बंद नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट्स और एंड पॉइंट एक जगह नहीं मिल रहे हैं, तो ये अपने कैसे होते हैं, ओपन कर्व, खुले वक्र होते हैं। अच्छा क्लोज कर्व कैसे होते हैं, जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एग्जाम्पल सीखे इसके भी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से मैं ऐसे चला, ऐसे घूमा, ऐसे आया और वापस यहाँ पर आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे, क्लोज कर्व कहलाएगा। जैसे कि ये मेरा एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से मैं ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया और यहाँ पर आके मैं यहीं रुक गया, तो ये भी क्या है, एक क्लोज कर्व है। एक कर्व और देखिए, यहाँ से चला मैं, इधर गया, इधर आया, इधर गया और इधर यहाँ पर रुक गया, तो ये भी क्या है, एक क्लोज कर्व है। एक ये देखिए, ये भी क्या है, एक क्लोज कर्व है, यानी कि बंद है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों एक ही प्लेस पर हैं, इसलिए हम इसे क्लोज कर्व से बोला जाएगा। देखिए एक और पढ़ते हैं हम नोट में। देख नेक्स्ट प्रकार का होता है सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व साधारण बंद वक्र। तो सिंपल क्लोज कर्व कैसे होते हैं, जो सिंपल ओनली सिंपली, जैसे ये है, एग्जाम्पल सीखो इसके भी। स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट एक ही प्लेस पर है, क्लोज कर्व है, लेकिन ये सिंपली है कि बस सर्कल बन गया। या फिर आप ऐसा हो, सिंपल क्लोज कर्व, या फिर ऐसा हो सिंपली, या फिर ये स्क्वायर हो। ठीक है, ये सभी कैसे होते हैं, सिंपल क्लोज कर्व होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलीगन, बहुभुज के प्रकार। और फर्स्ट आता है कॉन्वेक्स पॉलीगन, यानी कि उत्तल बहुभुज। ए पॉलीगन इन विच डायगोनल इज इनसाइड द पॉलीगन इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स पॉलीगन। कि ये वह बहुभुज जिसमें विकर्ण बनाने पर विकर्ण बहुभुज के अंदर बनता हो, अपनी उत्तल बहुभुज कहलाती है। बेटा यही इसकी पहचान होती है कि जिसमें डायगोनल्स इनसाइड होता है उसे कॉन्वेक्स बोलते हैं, जिसमें डायगोनल आउटसाइड होता है उसे हम कॉनकैव बोलते हैं। ठीक है, और एक पहचान और भी होती है कि इसमें सारे के सारे जो एंगल्स होते हैं वो 180 से लेस होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो इसके, जितने भी आप एंगल बनाओगे सारे के सारे 180 से लेस होंगे। जैसे कि एक पॉलीगन बनाता हूँ मैं, ये है, इसमें देखिए ये सारे के सारे एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, सभी एंगल्स कैसे हैं, 180 से लेस हैं। एक और पॉलीगन बनाएं, इसमें देख लीजिए टोटल एंगल्स 180 से लेस हैं। एक पॉलीगन और बनाएं, इसमें भी देख लीजिए
टोटल एंगल्स 180 से लेस है। ये वाला एंगल भी 180 तो नहीं है ना, 180 से तो लेस ही है, सारे एंगल 180 से लेस होते हैं। और इसका डायगोनल बनाएं तो इसका ये डायगोनल हो जाएगा, इसका ये डायगोनल हो जाएगा। देखिए सभी इनसाइड बने हैं, इसका डायगोनल ये हो जाएगा और इसका डायगोनल ये हो जाएगा, इनसाइड ही बन रहा है। इसका डायगोनल बनाएंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला यहाँ पर हो जाएगा और ये वाला यहाँ पर। इस प्रकार से हम इनमें डायगोनल बना सकते हैं। और ये सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो 180 से लेस हैं। तो इस प्रकार की बहुभुज को बोलते हैं उत्तल बहुभुज। नेक्स्ट आती है अवतल बहुभुज, यानी कि ऐसी बहुभुज जिसमें नोट एटलीस्ट वन एंगल मोर देन 180 डिग्री, कम से कम एक कोण 180 से अधिक। और इसके लिए नोट क्या पढ़ लें कि नोट ऑल एंगल आर लेस देन 180 डिग्री, सभी कोण 180 डिग्री से कम। देखिए एग्जांपल देखो इसका कि ये एक पॉलीगन है, इस पॉलीगन में ये 180 से लेस है, ये 180 से लेस है, ये भी 180 से लेस है, ये भी, लेकिन ये वाला जो एंगल है ये आपका 180 से अबव है। तो एटलीस्ट वन एंगल भी आ जाए तो उसे भी हमको बोलेंगे कॉनकेव बोलेंगे, अवतल बहुभुज बोलेंगे। और इसका डायगोनल बनाऊं तो डायगोनल क्या बनेगा, आउटसाइड, इसलिए डेफिनेट ही क्या हो गया अपना अवतल बहुभुज। दूसरा देखिए ये वाला डायगोनल देखते हैं। देखिए इसके अंदर भी ये वाला जो एंगल है ये अंदर की तरफ ये 180 से अबव है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका कॉनकेव, यानी कि इसका भी डायगोनल बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा। और देखते हैं ये है, इसका सभी एंगल्स 180 से लेस है, लेकिन ये वाला एंगल 180 से अबव हो गया और डायगोनल बनाएंगे तो ये बाहर की तरफ बनेगा। तो इस प्रकार के जो पॉलीगन होते हैं वो अपने कैसे होते हैं, कॉनकेव पॉलीगन होते हैं।